संत कबीर साहब के वचनों को हम उनके अनमोल ग्रंथ बिजक के माध्यम से जानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आपको ज्ञात है कि दुनिया का ध्यान कबीर साहब की तरफ तब गया कि जब बाबा साहब ने ये कहा कि मेरे 3 गुरुओं में से दूसरे नंबर के जो गुरु है वो संत कबीर है। तो संत कबीर साहब को जैसे गुरु कहा तो दुनिया का ध्यान गया कि एक इतना बड़ा पढ़ा लिखा प्रकांड विद्वान व्यक्ति जिसने भारत के संविधान की ड्राफ्टिंग की और कितनी सारी डिग्रियां उस व्यक्ति के पास है, दुनिया के सारे इतिहासकार लेखक वैज्ञानिक की स्टडी की है और उन्होंने तथागत सम्यक संबुद्ध के बाद में दूसरे नंबर पर कबीर साहिब को रखा है। तो साहजिक बात थी कि सभी लोगों का ध्यान उनके तरफ जाना जरूरी था कि ऐसी क्या वाणी है साहब की कि जिससे हम लोग लाभान्वित हो सके। तो आइए हम देखते हैं रमेनी नंबर 11। आंधरी गुष्टी सृष्टि भई बौरी, 3 लोक में लागी ठगोरी, ब्रह्मा ठगो नाग कह जाई, देवता सहित ठगो त्रिपुरारी, राज ठगोरी विष्णु पर परी, 14 भुवन केर चौधरी, आदि अंत जाकी जलक न जानी, ताकि डर तुम काहे को मानी, वह उतंग तुम जाति पतंगा, यमघर केऊ जीव को संगा, नीम कीट जस नीम पियारा, विष को अमृत कहत गवारा, विष के संग कौन गुण होई, किंचित लाभ मूल गो खोई, विष अमृत गौ एके सानी, जिन जानी 3 विष कै मानी, काह भय नर शुद्ध बेशुद्धा, बिन परिचय जग बुड़न बुद्धा, मति के हीन कौन गुण कहई, लालच लागी आशा रही साकी, मुआ है मरी जाहुगे, मुए की बाजी ढोल, सपन सनेही जग भया, सहिदानी रही गो बोल। इसका भावार्थ है सभा अंधी है और हम देखते हैं कि ये दुनिया पगली है। सत रज तम तीनों गुणों के मनुष्य ठगे जा रहे। ब्रह्मा ठग गए, नाग भी ठग गए और देवताओं सहित महादेव भी ठग गए। 14 भुवनों के चौधरी विष्णु पर राज का चलाने की राजनीतिक ठगोरी पड़ी, जिसका आरंभ और अंत ब्रह्मा नहीं जान सके। उसका भय तुम क्यों मानते हो? वह ऊंची अग्निशिखा है और तुम उसमें कूदकर जलने वाले पतंगे हो। तुमने अपने आप को यम के घर में झोंक दिया है। जैसे नीम के कीड़ों को नीम ही प्यारा लगता है, वैसे मूढ़ जीव
विषयों को, जो कि विष तुल्य है, अमृत कहता है। विषयों के भोगों में क्या लाभ होगा? उसमें क्षणिक इंद्रिय का सुख, ब्रह्मजन्य लाभ जरूर दिखता है, किंतु आत्मशांति रूप मूलधन खो जाता है। अविवेकी आदमी जो हो, विष और अमृत को एक में मिला देता है, किंतु जिनको सही परख हो जाती है वह विषयों को विष समझते हैं और उन्हें त्याग देते हैं। इनके पास बुद्धि नहीं है, वे जन्म से ही किसी को शुद्ध अशुद्ध बेशुद्ध मान रहे हैं, अर्थात ऊंच नीच मान रहे हैं। जिनको अपना परिचय नहीं है वो लोगों का परिचय करने में लगे हुए हैं, जाति पाति व्यवस्था को सत्य मान रहे हैं और दुनिया को बुढ़ाने की तरफ ले जा रहे हैं, उनकी अवनति की तरफ ले जा रहे हैं। विवेकहीन आदमी सद्गुणों का क्या विचार करेगा? उसे तो विषयों की लालच और आशा लगी रहती। विषयों की मतलब काम वासना से रिलेटेड शब्द है। पहले के लोग मर चुके हैं, तुम भी आज कल में मर जाओगे। मुझे चाम का ही तो ढोल बनाकर बजता है। संसार तो सपन में मिले हुए मित्र की तरह एक धोखा है। मनुष्य के मर जाने के बाद उसके विषय में अच्छी और बुरी चर्चा होती है। कुछ दिनों के लिए उसकी पहचान रह जाती है। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। आंधरी गुष्टी सृष्टि भई बौरी। गुष्टी का अर्थ होता है गोष्ठी, सभा मंडली, समाज, समूह, वार्तालाप आदि। तो कबीर साहब कहते हैं कि अनेक जगह देखने में आता है कि धर्म के नाम पर पूरी सभा ही विवेक छोड़कर अंध समर्थन में जुट जाती है। सद्गुरु ने जब उक्त पंक्ति कही, आज तो विज्ञान अपने अच्छे चरण स्पर्श पर है, विज्ञान ने अच्छी प्रगति की है, लेकिन आज से 500 साल पहले ऐसी बात नहीं थी। उस वक्त कबीर साहब ने ये बात कही। लेकिन आश्चर्य होता है कि विज्ञान युग में आज भी धर्म के नाम पर चलने वाले अनेक समूह, सभा गहरे अंधविश्वास में डूबे हुए हैं और धर्मगुरु ऐसी बातें डंके की चोट पर चलाते हैं जिनका विवेक, कार्य कारण के सिस्टम यह विश्व के शाश्वत नियमों से दूर दूर का संबंध नहीं रहता है। वो ऐसी बातें कहते हैं कि जो कार्य कारण का सिद्धांत है, विश्व का जो सिस्टम है, उससे कोई दूर दूर का उसका संबंध नहीं होता है। ऐसी बेमतलब की बेफालतू बातें करते हैं। छुमंतर के बल पर सारा काम कर देने का झांसा देने वाले अनेक ढोंगी मंत्र वाले साधु आज भी उपस्थित है। और ऐसे भी लोग हैं जो इस संसार में ईश्वर के नाम पर पागल बनाने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। और हर मजहब है उसके अपने अपने ईश्वर है। कई ईश्वरों के अवतार है, पैगंबर और पुत्र। हर मजहब के ईश्वर भगवान ये देवता प्रार्थना पूजा घूस पाकर अपने भक्तों के पापों को माफ करते और स्वर्ग का टिकट देते हैं। जब भक्त कोई पाप करके जाता है तब ये उसको कहते हैं कि तू इस मंदिर में दान दे दे, इस मूर्ति को इतना चढ़ा दे, एक तू यज्ञ करा दे, तेरे पाप खत्म हो जाएंगे ऐसे। और वो पुरस्कृत करते हैं कि करते जा, कोई बात नहीं, भगवान तेरे साथ है। तो जो लोग भ्रष्टाचार का अंग राजनीति को मानते हैं, राजनीति भ्रष्टाचार का अंग नहीं है। राजनीति के अंदर में जो धार्मिक नाम से जो भ्रष्टाचार की व्यवस्था है वो उसका अंग है। वो उसको दृढ़ करती है, उसको प्रोत्साहित करती है गलत काम के लिए। इसलिए गलत काम करने वाले सबसे ज़्यादा धार्मिक दिखने की कोशिश करते हैं कि हम सबसे ज़्यादा धार्मिक लोग हैं, सबसे ज़्यादा
आयोजन करने की कोशिश करते हैं। ऐसे आयोजन करते हैं कि एखादे पंडित पुजारी को बुलाते हैं और कथा करवाकर लोगों को खाना खिलाते हैं और वो दिखाते हैं कि देखो हमने तो आज ये कथा करवाई, वो कथा करवाई, और बड़ा पेपरों में नाम छापते हैं। ऐसा लगता है कि इनसे तो बड़ा धार्मिक कोई है नहीं, लेकिन अंदर जाके देखो तो आपको समझ में आएगा कि ये इससे ज़्यादा पाखंडी भी कोई नहीं है। ये एक सच्चाई है आज की इसकी। तो कबीर साहब कहते हैं कि लोग तो कर्मों के नियमों को ही झुटलाने लगे हैं। चमत्कार तो एक छल कपट और बेईमानी है, और उसी के कारण लोग भोग और मोक्ष दोनों चाह रहे हैं। तो ये संसार का पागलपन नहीं तो क्या है। इस छलावा में रजो तमो और सतोगुण से युक्त सारे मनुष्य मारे जा रहे हैं। अच्छे अच्छे तथा ईमानदार साधक भी विवेक न होने से अंधविश्वास में ठगे जा रहे हैं। मन के भ्रम, अविद्या, मोह ने मूढ़ता तथा राग में ब्रह्मा, विष्णु, महादेव अर्थात महेश, देवता, नाग, वरुण, यक्ष, राक्षस आदि सब ठग गए। इनकी कथा महाकाव्य तथा पुराणों में पढ़कर इसके विषय में पर्याप्त जाना जा सकता है। आदि अंत जाकी जलक न जानी, ताकि डर तुम काहे को मानी। इस पंक्ति में जो जलक शब्द ब्रह्मा का वाचक लगता है, जनक पैदा करने वाले को कहते हैं, और पुराणों ने ब्रह्मा को सबका जनक कहा है। जनक से ही कई पाठभेद होकर जलक हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। वैसे क का अर्थ भी ब्रह्मा माना जाता है। जल से ब्रह्मा की उत्पत्ति भी पौराणिक कल्पनाओं में जलक शब्द ब्रह्मा के लिए उपयुक्त बनाया गया हो, उचित ही है। सद्गुरु कहते हैं, जिसका आदि न अंत ब्रह्मा नहीं जानते, उसका भय तुम क्यों करते हो। और जिसका आदि भी अंत भी ब्रह्मा नहीं जानते, तुमको उसका भय क्या करना है। वो तो एक कल्पना है ब्रह्मा के नाम से की हुई। ऋग्वेद काल में भी लोगों ने जब देखा वर्षा, आंधी, भूचाल, अतिवर्षा, वर्षा का नहीं आना, जल प्लावन, दावाग्नि, प्रिय वियोग, मरण आदि ऐसी घटनाएं जो हमारी बुद्धि और बल के बाहर है। इसी प्रकार चंद्र, सूर्य, असंख्य तारे, विशाल ब्रह्मांड, इन्हें भी नहीं समझ पाते कि ये कब, कैसे और कहाँ से आए। ऋग्वेद का ऋषि भी यह कह बैठा, कौन पूरा जानता है और कौन कह सकता है कि यह सृष्टि कहाँ से आई। यह तो मनुष्य ने कल्पना की कि आकाश में ऐसे देवता बैठे नीचे की ओर हमें झांक रहे हैं, जो हम पर कोप और कृपा कर सकते हैं। यदि हम इन्हें खुश कर सके तो बहुत से उपद्रवों से बचकर सुख पा सकते हैं। फलता मनुष्य हवन, तर्पण, बलि आदि के द्वारा उन कल्पित देवताओं की पूजा उपासना करने लगा। जब आदमी और अधिक सभ्य हुआ, तब उन सारे देवताओं को एकबद्ध कर एक महान देव को मान लिया और उसकी पूजा सेवा कर उसकी नाराजगी से बचने तथा उसके आशीर्वाद को प्राप्त करने की
अभिलाषा और चेष्टा करने लगा। कबीर साहब तो पवित्र कर्म, नैतिकता तथा स्वयं ज्ञान के बल पर बलवान थे। वे तत्वदर्शी और निर्भीक किस्म के संत थे। ये तो वे कहते हैं, हे मनुष्य, जिस कल्पित देव का आदि अंत यो वास्तविकता ब्रह्म तक नहीं समझ सके, उसका भय तुम क्यों करते हो? विश्व में तो एक कार्य कारण की एक व्यवस्था है। भौतिक जो संसार है वो अपने नियमों से चल रहा है, और जो जीव है अपने इस संसार में जो कर्म करता है उसके आधार के सुख और दुख पाते हैं। तुम्हें दुख और सुख देने वाला कोई देव नहीं है। अपने ऊपर देव की कल्पना ही अज्ञान से उत्पन्न हुई है। उठो, स्वरूप ज्ञान में जागो, अपने कर्म को सुधारो, किसी का भय मत करो। वै उतंग तुम जाति पतंगा, यम घर केव जीव को संगा। ये तुम्हारे कल्पित देव अग्नि की ऊंची ऊंची शिखाएं बन गए, और तुम उसमें कूद कूद कर जलने वाले पतंगे। तूने अपने आप को यम के घर में झोंक दिया, और वासना, कल्पना, अज्ञान ही यम है, और तू इन्हीं में पड़ा है। किसी कल्पित देव के भय की छाया में तुम्हारा स्वयं का विकास नहीं हो सकता। देवों की गुलामी से छूटे बिना न स्वरूप ज्ञान हो सकता है और न उसमें स्थिति। बंधन दो प्रकार का होता है, वाणी जाल तथा खानी जाल। सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में इसको परखाया है। इस रमेनी के उक्त 5 चौपाइयों में वाणी जाल का निराकरण किया। अब आगे खानी जाल का निराकरण करते हैं। नीम के कीड़ों को नीम ही प्रिय है। गोबर वाले कीड़े गोबर तथा मन को ही प्रिय मानते हैं। विषयों में डूबे हुए जीवों की दशा यही है। उन्हें इंद्रियों की उत्तेजना तथा मलिन विषयों का सेवन ही अमृत लगता है, परंतु इनमें भासता हुआ सुख भ्रमजन्य यव क्षणिक है, और इसके फल में घोर स्वपतन है।
यह अनोखा जीवन मलिन विषयों के सेवन के लिए नहीं है, यह स्व आनंद का अमृत रस पीने के लिए है। लोग विष और अमृत के भेद को नहीं समझ सके। फूल से विषय विष को ही अमृत माने रहते हैं। वे मनुष्य धन्य हैं, पूजनीय और वंदनीय हैं, जो विषयों को विषतुल्य समझकर उसका त्याग करते हैं। शुद्ध और अशुद्ध जाति कहलाने से क्या होता है? बिना विवेक सब विषयों की मलिनता में डूबे रहे हैं। या हम ये कहें, काह भय नर शुद्धा बेशुद्धा, शुद्ध मानव शरीर पाकर क्या हुआ? जब वह अशुद्ध विषयों में लीन है, बड़े बड़े विद्वान तथा बुद्धिमान भी बिना यथार्थ परख के हिंगोने कर्मों के सागर में गोते लगा रहे हैं और संसार में हास्यास्पद हो रहे हैं। यही है विवेकहीनता। ऐसे जीव विषयों के लोभ और आशा की रस्सी में बंधे हुए संसार में भटकते हैं। इसलिए साहेब कबीर साहेब इसके प्रति घृणा दिखाकर चेतावनी देते हुए कहते, हे मानव जाग, देख, पहले के सभी लोग मर चुके हैं। बड़े बड़े नामी ग्रामी नहीं रहे, जिनकी हाथ से दुनिया कांपती थी, उनका कहीं चिन्ह नहीं दिखता। इसी प्रकार तू भी मरेगा। सपने में बहुत कुछ मिला, परंतु आंखें खुलने पर सपने का सारा राज्य गायब हो जाता है। सपने के प्रेमी से क्या लेना देना? संसार के सारे प्राणी पदार्थ सपने में मिले हुए के समान बिछुड़ने वाले भी है। अंत इनकी मोहन इनसे जाग। तुम्हारे मर जाने पर समय रूपी बालुका पर तुम्हारे पद चिन्ह कुछ दिनों के लिए रह जाएंगे। अंत तुम ऐसे पद चिन्ह छोड़ो जिस पर चलकर लोग अमृत धाम स्वरूप स्थिति की तरफ पहुंच सके। यही तुम्हारे जीवन का फल है। इस रमेनी में अंधविश्वास और विषयों के मोह का निराकरण कर साहेब ने उससे विरक्त होने की बात कही है। अब हम रमेनी नंबर 12 को देखते हैं। रमेनी 12 को हम अब देखते हैं। माटी का कोट पशान को ताला, सोई क बन सोई रखवाला, सो बन देखत जीव डेराना, ब्राह्मण वैष्णव यके जाना, जो किसान किसानी करई, उपजे खेत
बीज नहीं परई, छाड़ी देहु नर झेलिक झेला, पुड़े दोऊ गुरु वो चेला, तीसर बूढ़े पारत भाई, जिन मन डाहे दवा लगाई, भूकी भूकी कुकुर मरी गयऊ, काज न एक शियार से भयऊ साखी, मुस बिलाई एक संग, कहू कैसे रही जाए, अचरद एक देखो हो संतो, हस्ती सिंह ही खाए। इसका भाव है, जड़ शरीर रूपी किला में जड़ बुद्धि का ही ताला लगा है। यह जंगल जीव का ही बनाया है और वही इसका रखवाला है। इस अपने बनाए वन विस्तार को देखकर इसके संभावित विनाश एवं बंधनों से जीव भयभीत हो गए और उससे उद्धार पाने के लिए ब्राह्मणों और वैष्णवों के पास गए, किंतु ब्राह्मणों और वैष्णव को एक ही प्रकार देवी देवताओं की कल्पनाओं में उलझे हुए ही समझो। जैसे किसान है, वो खेती करता है और उसकी अनभिज्ञता से खेत में डंठल तो खूब पैदा होते हैं, परंतु उसमें दाने न लगे हो। इस प्रकार गुरुओं के वाक्य जाल का विस्तार हुआ और बहुत हुआ, किंतु उसमें तत्वबोध एवं स्वरूप ज्ञान न हो तो वाक्य जाल निरर्थक ही है। अतएव हे कल्याण के इच्छुक, केवल रोचक वाक्य जाल का धकापेल छोड़ो। इसमें पढ़कर तो गुरु और चेले दोनों डूब जाते हैं। हे भाई, तीसरे वे वंचक, उपदेशक, रूप शिकारी भी डूबते हैं, जो संसार रूपी वन में अज्ञान की अग्नि लगाकर उसे भस्म कर रहे हैं। वंचक गुरु श्वानवश भूख भूख कर मरते हैं, किंतु डरपोक गिदड़ क्या क्रांति करेंगे? कहो भला, बिल्ली के साथ में चूहे की जान कैसे बच सकती है? अर्थात जीव माया से संबंध कर कैसे सुरक्षित रह सकता है? हे संतो, एक आश्चर्य देखता हूं कि हाथी सिंह को खा रहा है, अर्थात मन माया जीव को पतित कर रही है।
यह शरीर मिट्टी का एक कोट है और इसमें पत्थर का ताला है। शरीर जड़ है और इसमें बुद्धि भी जड़ रहती है, तब कल्याण की क्या उम्मीद की जा सकती है? आदमी ने अपने जड़ शरीर में जड़ बुद्धि का ताला लगा रखा है। जड़ बुद्धि का अर्थ यहां पर यह है, बिना विवेक किए कुछ भी मान लेता है। कितने लोग हैं जो सोचना, विचारना, चिंतन करना पाप समझते हैं। चोर सूरज से इसलिए नफरत करता है कि उसके उगने पर उसका प्यारा जो अंधकार है वह गायब हो जाता है और उसको चौरत या चोरने वाले कर्म करने की गुंजाइश नहीं रहती। कितने लोग निर्णय वचन तथा तत्व विवेकपूर्ण सत्संग एवं कल्याण ग्रंथों से इसलिए दूर रहते हैं कि उनका जो कर्मकांड है इससे खत्म हो जाएगा। जड़ता तो मृत्यु है ना, और गतिशीलता जीवन है। अंधविश्वास भी जड़ता है और चिंतन गतिशीलता है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं, जड़ बुद्धि का ताला मत लगाओ, सदैव अपने विवेक एवं परख को श्रेय दो। हर जगह असत्य का त्याग करो और सत्य को ग्रहण करो। कैसे? परख करके, जान करके, एनालिसिस करके। सोई कबन सोई रखवाला, यह शरीर तथा शरीर से संबंधित घर, धन, परिवार तथा मन की मान्यताएं एक महान वन है जो जीव का सृजा हुआ है। जीव ही इस वन का पोषक और रक्षक है, परंतु अपने बनाए हुए इस महारण्य को देखकर जीव भी भयभीत हो जाता है। उसके भय के दो कारण हैं। पहला है नाश होने की संभावना और दूसरा है उसका बंधन। शरीर तो नाशवान है और धन भी नाशवान है, परिवार भी नाशवान है। जितनी भौतिक चीजें हैं, जो कुछ जीव का बनाया जाल है, वन है, सब तो नाशवान है। इनके नाश की संभावनाओं को लेकर जीव भयभीत हो जाता है। जिनकी थोड़ी शुद्ध बुद्धि होती है, वह इन्हें बंधनों के रूप में देखता है। वह इनमें बंध जाने के भय से भयभीत होता है। और भयभीत जीव ब्राह्मणों के पास जाते हैं, वैष्णवों के पास जाते हैं कि वे कुछ उन पर कृपा कर देंगे और हमारे प्राणी पदार्थ सुरक्षित रहेंगे और हमारे भवबंधन को काट देंगे। लेकिन
ब्राह्मण और वैष्णव एक ही इल्लत में गिरफ्त है। दोनों ही थोड़ा भेद रखते हुए वही कर्मकांड, वही दैववाद, वही चमत्कार और महिमा में भूलने और भुलाने वाले हैं। यहाँ पे जो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण का अर्थ जो अपने आप को जन्म से ब्राह्मण मानते हैं उनसे है। सारासार की सर्वता परख, सारे अवलंबनों को तोड़कर स्वरूप ज्ञान और स्वरूप स्थिति की समझ वहां कहाँ है? किसान के खेत में पौधे तो खूब उगे, डंठल बहुत हो जाए और उनमें दाने न पड़े तो खेत में डंठलों का बोझ होने से क्या लाभ? उस किसान को कुछ लाभ है? इसी प्रकार शास्त्र तो बहुत बढ़ जाए, बड़े बड़े महाकाव्य और पुराण बन जाए, वचनों की सर्वत्र झड़ी लग जाए, परंतु उनमें सच्चा स्वरूप बोध न हो तो वाक्य जाल से क्या हुआ? सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि सर्वत्र वाक्य जाल का विस्तार है, लेकिन कॉज इफेक्ट का जो लॉ है, जो सिस्टम है, विश्व का जो शाश्वत नैतिक क्रम है, उसकी फर्क नहीं है। इसलिए धर्म के नाम पर साधक को परमुखापेक्षी ही बनाया जा रहा है। जीव को दैव गोसैया का मोहताज बनाकर अपने स्वरूप ज्ञान से वंचित ही रखा गया है, अर्थात खुद के पास ज्ञान होके भी उसको उससे वंचित रख के दूसरों पर निर्भर बनाया गया है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं, हे साधक नर, तू इस वाणी जाल के झेलिक झेला को, धक्का पेल को छोड़ दे। तू वाणी जाल की धक्कामुक्की में क्यों पड़ता है? मिथ्या महिमा की सारी वानियां तुम्हें फंसने के जाल है। ऐसे वाणी जाल में फंसकर गुरु और चेले दोनों ही अज्ञान सागर में डूबे हैं। तीसरा बूढ़ी पारत भाई, यहां पारत का अर्थ है पारदी। पारदी का अपभ्रंश पारत है और पारदी का अर्थ है शिकार करने वाला, बधिक। इसका अर्थ यह है कि तात्पर्य यह है धोखेबाज उपदेशक। पुरातन काल से आज तक, वर्तमान तक ऐसे अनेकों उपदेशक हुए और है जो जानबूझकर समाज को बेवकूफ बनाने में लगे रहे और लगे हैं। आगे भी वंचक उपदेश होंगे। ऐसे लोग बुद्धि और प्रतिभा के सागर होते हैं और वे अपनी सारी बुद्धि एवं प्रतिभा
जनता को बेवकूफ़ बनाने में लगाते हैं। अनेक जालसाजी, वाद सिद्धि, कर्म सिद्धि आदि के झूठे तमाशे सत्यवत दिखाते हैं। वे अपनी वाचाली से लोगों को प्रभावित कर अपना स्वार्थ साधते रहते हैं और स्वार्थ साधना और जनता को सतपथ से दूर रखना इनका काम है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जैसे बाधिक जंगल में आग लगाकर शिकार को घेर लेते हैं और उन्हें मारते हैं, वैसे ये वंचक उपदेश है। ये संसार वन में आग लगाने वाले और लोगों को विदग्ध करने वाले हैं। आचरणहीन वक्ता केवल भूख भूख कर मरते हैं। रहने के बिना बकबक करना श्वानवत भूखना ही है। कुत्तों को भी आपने देखा होगा जो जरा जरा सी बातों में भूखते हैं। भ्रमोपदेशक जरा जरा सी बातों में हवाई किल्ले बनाते हैं। सार यही है, ऐसे लोग बातें तो बहुत करते हैं परंतु उनमें सार बहुत कम या कुछ भी नहीं रहता। काज न एक सियार से भयु गिदड़ की तरह डरपोक आदमी कौन सी उन्नति का काम कर सकता है। डरपोक व्यक्ति न गलत बातों के प्रति विद्रोह कर सकता है और न सही रास्ते पर चलने के लिए साहस कर सकता है। ऐसा आदमी कोई भी उन्नति का काम इसलिए नहीं कर सकता है कि उसके असफल होने का भय उसको लगा रहता है। ऐसे लोग सत्य और उन्नति पथ के राही नहीं होते। जैसे बिल्ली के साथ रहकर चूहे का कल्याण नहीं, वैसे माया के साथ रहकर जीव का भी कल्याण नहीं। कितने ही ज्ञानी यह समझते हैं कि भोग और योग साथ साथ बन जाएंगे। वे राजा जनक का काल्पनिक उदाहरण भी देते हैं। भोगों में लगे आदमी का विवेक सो जाता है। वह योग कैसे साध सकता है? पूर्ण योग के लिए भोगों का सर्वथा त्याग करना जरूरी है। कुसंग में संयम का रह पाना कठिन है। जिन प्राणी पदार्थों, स्थान, देश, समाज आदि के संपर्क में रहने से मन में विकार में आने की संभावना हो, उनसे दूर रहकर ही अपनी स्वरूप स्थिति बन सकती है। तो अब हमें समाज में तो रहना ही है, तो हम कैसे दूर रहें? जागृत रह के हम अपने अंदर सही चीज़ को एंट्री कर दे सकते हैं और गलत चीज़ को बाहर रख सकते हैं। किसके साथ हमको संबंध रखना है, किसके साथ नहीं रखना है, ये हम विवेक से डिसाइड कर सकते हैं। इसलिए संगति अच्छी रखने की जरूरत है। तो सदगुरु साहब कहते हैं कि मैं एक आश्चर्य देखता हूं कि हाथी सिंह को खा रहा है। संसार में यह देखा जाता है कि सिंह हाथी को मार खाता है, परंतु यहां तो हाथी ही सिंह को मार खा रहा है। मन हाथी है और सिंह जीव है।
जीव मन को अपने अधीन रख सकता है, परंतु उल्टा हो रहा है। मन ही जीव को पतित कर रहा है। हे समर्थ जीव, तू अपनी शक्ति को पहचान। तेरे तेज प्रकाश के सामने मन माया रूपी अंधकार कहाँ टिक सकता है? तू तो अपने महत्व को समझता नहीं, इसलिए तुझे माया मन बलवान लगते हैं। जब तू अपने महान बल को समझकर सावधान हो जाएगा, तब माया मर जाएगी और मन तुम्हारे अधीन हो जाएगा। यहाँ माया का अर्थ है कल्पित वस्तुएं जो वास्तविक है नहीं, अवास्तविक डर। कोई भी आदमी सत्कर्म करने जाए, अच्छे कर्म करने जाए तो मन सामने आता है, उसको डर दिखाता है, ऐसा होगा, वैसा हो गया, ये हो गया, और उस डर के चक्कर में आदमी सतपथ के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये शास्त्र के अनुसार अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। उसको डर दिखाता है मन। और चूंकि वो मन को कंट्रोल नहीं कर रहा है, मन को सही दिशा में डायरेक्ट नहीं कर रहा है जीव, तो सही दिशा में डायरेक्शन नहीं देने के कारण क्या हो रहा है, वो अपने दुख में पड़ रहा है। तो कबीर साहब कहते हैं कि जीव बलवान है, वो मन को कंट्रोल कर सकता है, उसको डायरेक्शन दे सकता है, और डायरेक्शन में, अच्छे डायरेक्शन में, सकारात्मक डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, अच्छे रास्ते पे गया हुआ मन एक अच्छा रिजल्ट ला सकता है और हमारे लिए एक अच्छा कार्य कर सकता है। तो मन को यहाँ जीव का नौकर होना चाहिए, मन को जीव के कंट्रोल में होना चाहिए। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि मन जीव को कंट्रोल कर रहा है, मन के अनुसार जीव चल रहा है। मेरे मन में यह अच्छा नहीं लगता इसलिए नहीं करूँगा, मेरे मन में यह अच्छा लग रहा है। मन में अच्छा लगना नहीं, विवेक से देखो ये अच्छा है कि नहीं है, ये गलत है कि सही है। जो सही है उसको करो, उधर मन लगाओ, मन को बोलो ये करना है क्योंकि ये सही है। तो कबीर साहिब की वाणी जो है एक डायरेक्शन की है, दिशा की है, और ये एक सतपथ की वाणी है। जैसे धम्मपथ के अंदर में तथागत कहते हैं, मनो पुग्गा मनो धम्मा मनो सेट्टा मनोमया मनसा भासेती वा करती वा, कि मन जो सोचता है, अगर वो अच्छा सोचता है, सही डायरेक्शन में जाता है, तो सुख उसके पीछे पीछे आता है छाया की तरह। अगर मन गलत डायरेक्शन में जाता है तो दुख आता है। तो डायरेक्शन में ले जाने का काम किसका है? जीव का है, चेतन जीव का काम है। अगर चेतन जीव कब ले जा सकता है? जब वो जागृत अवस्था में है, जब वो स्वरूप अपने स्वरूप में स्थित है। अगर गुलाम है, डरपोक है, तो डर की स्थिति में अपने कंट्रोल में नहीं रहेगा मन, तो वो इधर उधर जाएगा, तो कार्य भी गलत होंगे। इसलिए जागृति की स्थिति में एक बलवान की स्थिति होती है, जिसको संयम भी बोला जाता है।